रैप्चर के बाद हमने अंत के दिनों के विषय में यानी न्याय का दिन को लेके अध्ययन शुरू किया था और हमने दानियल की पुस्तक 9वां अध्याय में से अध्ययन किया था 23वां पद से लेके 27वां पद तक। और उस 23वां पद में आरंभ में दानियल से बात करते हुए, दानियल को एक संदेश देते हुए गब्रिएल या जिब्राइल स्वर्गदूत ने एक विशेष बात कही। और अगर आपके पास बाइबल से तो आप खोल सकते हैं और देख भी सकते हैं। गब्रिएल ने कहा कि ये संदेश जो मैं पहुंचा रहा हूं, ये तेरे लोगों के लिए और तेरे नगर के लिए है। तेरे लोग कौन है? हम नहीं है। तेरे लोग, जो दानियल को गब्रिएल स्वर्गदूत ने कहा, वो यहूदी या फिर इस्राएली हम कह सकते हैं, इस्राएल के लोगों के लिए ये संदेश है। वो बिल्कुल भी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम उस समय इस पृथ्वी पर नहीं होंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अध्ययन करेंगे आज का भी। मैंने आपको मत्ती का सुसमाचार से पढ़ने के लिए कहा था, वहां पर भी हम जाएंगे। लेकिन वहां जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। दानियल नबी की पुस्तक दानियल 9 का 25 में से बताया था कि वहां पर जो अभिषिक्त प्रधान का जिक्र है, और वो अभिषिक्त प्रधान जो है यीशु मसीह नहीं है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और इस पर अध्ययन किया, देखने के लिए कि स्कॉलर्स क्या कहते हैं। तो पता चला कि कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये यीशु मसीह नहीं है, लेकिन किंग साइरस है। लेकिन कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये यीशु मसीह है। तो दो ओपिनियंस है अभी इस बात को लेके। मैं समझता हूं कि मेरी समझ के अनुसार ये यीशु मसीह नहीं है। ये कोई प्रधान है, कोई रूलर है, कोई राजा है। यीशु मसीह नहीं है। तो ये मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था, स्पष्टीकरण आपको आपके सामने रखना चाह रहा था। दूसरी बात, मैंने आपको ये भी बताया था कि अंत के जो 7 साल है उसमें और उससे पहले की 483 साल के बीच में एक लंबा गैप है या फासला है। उसको लेके भी बताना चाहूंगा कि कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ऐसा गैप नहीं है। तो ऐसा गैप नहीं है तो फिर वो बातें पूरी क्यों नहीं हुई? उनके पास इसके लिए स्पष्ट रूप से जवाब नहीं है। फिर भी मैंने और अध्ययन करने की कोशिश की और मैंने सोचा कि पवित्र शास्त्र में से ही आपको कुछ सबूत दे दूं, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि जिस निष्कर्ष में मैं पहुंचा हूं वो सही है या गलत है, आप उसका निर्णय ले सकेंगे। और आप देख रहे होंगे कि हम इस अध्ययन में बाइबल का अध्ययन करने के लिए जिन सिद्धांतों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उन सब सिद्धांतों को इस्तेमाल करने की कोशिश में है। लूक का रचित सुसमाचार में हम चलते हैं। लूक का 4 अध्याय का 18वां और 19वां पदों में यीशु मसीह ने अपने विषय में बताते हुए ये कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। और ये पोर्शन जो जब यीशु मसीह आराधनालय में पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए खड़े हुए थे, उस समय उनको यशायाह नबी की पुस्तक दी गई थी और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। और जो पोर्शन, जो सेक्शन उन्होंने पढ़ा, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ था। और 19वां पद में 4 का 19, लूका का सुसमाचार 4 का 19 में यीशु मसीह ने पढ़ा, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष प्रचार करो। बस यहां तक प्रभु यीशु मसीह ने पढ़ा। और मैं चाहूंगा कि आप एक बार यशायाह नबी की पुस्तक खोलें, पुराने नियम में है, दानियल नबी की पुस्तक से पहले है। यशायाह नबी की पुस्तक का 61वां अध्याय को खोलें, आइज़ाया चैप्टर 61। और यहां पर जहां से यीशु मसीह ने उस दिन आराधनालय में पढ़ा था, वो 61वां अध्याय का पहला और दूसरा पद है।
और पहला पद यीशु मसीह ने पूरा पढ़ा, लेकिन दूसरा पद को देखिए, इसमें लिखा है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। लेकिन उस दिन आराधनालय में खड़े होकर पढ़ते समय यीशु मसीह ने इस दूसरा पद का आधा हिस्सा नहीं पढ़ा, यानी परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार यीशु मसीह ने नहीं पढ़ा। और फिर उसे पहले की बात, यानी यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का मैं प्रचार करूं, इतना पढ़कर यीशु मसीह ने उन लोगों से जो उस समय आराधनालय में थे कहा कि आज ये बातें, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। यानी ये बातें जो प्रभु यीशु मसीह के लिए और उस समय सुनने वालों के लिए परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा बताई थी, वो बातें यीशु मसीह ने कहा कि आज यहां पर पूरी हो रही है, आज से ये पूरी हो रही है। लेकिन परमेश्वर का पलटा लेने के विषय में यीशु मसीह ने नहीं पढ़ा, क्योंकि अभी जो है परमेश्वर का मानव जाति से प्रसन्न रहने का सीजन है या समय है, वर्ष है, और ये कब तक रहेगा हमें नहीं मालूम। लेकिन रोमियो की पत्री में से हमने पढ़ा था कि जब तक अन्य जातियों की गिनती पूरी ना हो जाए, यानी सारे अन्य जाति जिनको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहिए, वो जब तक वो सारे के सारे विश्वास कर ना ले, परमेश्वर रुका रहेगा। जब रैप्चर हो जाएगा, परमेश्वर के पलटा लेने के समय जो है शुरू हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने इस बात को पढ़ते समय एक सेक्शन को नहीं पढ़ा, यानी परमेश्वर का प्रसन्न रहने का वर्ष और परमेश्वर के पलटा लेने के समय के बीच में एक लंबा फासला है। तो पवित्र शास्त्र में हमें इस तरह की सबूतें मिलती है कि परमेश्वर की ओर से जब बातें दी जाती है, जिसको हम भविष्यवाणी कहते हैं या प्रकाशन रेवलेशन कहते हैं, उनमें से कुछ बातें बहुत लंबे समय के बाद पूरी होगी। यानी पहले की बातें और आखिरी की बातों के बीच में गैप है। उसकी एक सबूत मैंने आपको दी है, और भी सबूत देता हूं आपको। दानियल नबी की पुस्तक में ही है, आप बाद में पढ़ सकते हैं, आज हम वहां नहीं जा रहे हैं। उसका दूसरा अध्याय में दानियल नबी को बुलाया गया था, क्योंकि नबूकदनेस्सर ने एक सपना देखा था जिसमें एक बहुत बड़ी मूर्ति थी, और उस मूर्ति की टांगें जो है लोहे की थी, लेकिन उसके पांव जो है कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। और वो जो मूर्ति है अलग अलग राज्यों को या प्रशासन को दर्शाती है, और इन प्रशासनों के बीच में जैसे लोहे की टांग और लोहे और फिर मिट्टी के जो पांव हैं या पावों में जो उंगलियां हैं, उसमें उन दोनों में काफी समय का फासला है। लेकिन जब आप मूर्ति को देखते हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। इसी तरह दानियल नबी की पुस्तक का 11वां अध्याय का 35वां पद और 11 का 36 में भी काफी समय का फासला है। और होशे की पुस्तक जो कि दानियल के बाद है, 3रा अध्याय का 4था पद और 5वां पद के बीच में समय है। और भजन संहिता 22 का 22 और 23 के बीच में भी बहुत लंबा गैप है। और भजन संहिता 110 का 1 और 110 का 2 के बीच में भी गैप है, फासला है। और सबसे लास्ट में जब पतरस अपनी पत्री में, पहली पत्री का 3रा अध्याय में 10वां पद से लेके 12वां पद तक लिखता है, तो वो एक्चुअली भजन संहिता 34 में से कोट करते हैं। और भजन संहिता 34 का 12 से लेके 16 तक वो कोट करते हैं, लेकिन 16 का आखिरी हिस्से को वो छोड़ देता है। तो इस तरह आपको मैं उदाहरण दे रहा था कि
बाइबल की भविष्यवाणियों में कई बार ऐसा पाया जाता है कि कुछ बातों का पूरा होने में काफी लंबा समय लगता है। इसलिए मैं इस नतीजे में पहुंच सकता हूं कि दानियल की पुस्तक में 9वां अध्याय में 27वां पद और उससे पहले के पदों के बीच में लंबा सा गैप है, जिसमें हम है, जिसके बारे में हमने फिर नए नियम की पुस्तकों में से भी देखा था कि इसको चर्च का युग या अनुग्रह का युग कहते हैं, जो परमेश्वर ने किसी भी भविष्यवक्ता को पूरी तरह से नहीं दिखाया था और स्वर्गदूतों ने भी उसको जानने की कोशिश करी, लेकिन परमेश्वर ने उन पर जाहिर नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर चाह रहा था कि समय पूरा होने से पहले किसी को भी पता ना चले। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर शैतान को मालूम होता तो वो यीशु मसीह को सलीब पर नहीं चढ़ाता, और यीशु मसीह अगर सलीब पर नहीं जाते तो हमें उद्धार नहीं मिलता। अब हम चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार का 24वां अध्याय में, जिस अध्याय को मैंने आपसे कहा था कि एक बार जरूर पढ़ लेना। वहां चलते हैं और अध्ययन शुरू करते हैं। और एक बात बताना चाहूंगा कि इस अध्याय का काफी डिटेल में हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, और मैं चाहता हूं कि प्रभु का दिवस या न्याय का दिन को लेके अध्ययन का एक हिस्सा आज ही खत्म करूं, लेकिन देखते हैं समय उतना है कि नहीं हमारे पास। 24वां अध्याय मैं पढ़ने जा रहा हूं। आपकी बाइबल खुल गई तो आप देखिए, मैथ्यू चैप्टर 24 पहला पद से हम पढ़ना शुरू करते हैं। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया नहीं जाएगा। जब वे जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यरूशलेम के मंदिर के विषय में यीशु मसीह ने कुछ बातें बताई। उसके बाद चेलों के मन में सवाल उठे और उन्होंने 3 सवाल पूछे। सबसे पहले कि प्रभु ये सब बातें कब होंगी, यानी यरूशलेम का मंदिर कब गिराया जाएगा, कब इसका विनाश होगा, और फिर तू कब आएगा, और दुनिया का अंत जो है वो कब होगा। ये उनका एक सवाल था। दूसरा सवाल था कि तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। तो 2 बातों को लेके वो चिन्ह जानना चाह रहे थे, और फिर इन सारी बातों को लेके समय पता करना चाह रहे थे। यीशु मसीह ने उनके सवालों का जवाब दिया है उन्हें, लेकिन हम देखते हैं कि किस रूप से और क्या यीशु मसीह ने जवाब में उनको बताया। और मैंने पिछली बार आपसे पूछा था कि जब ये लोग, क्योंकि जहां तक मुझे याद है आखिर में हमने ये पोर्शन पढ़ा था, और मैंने आपसे पूछा था कि जब ये लोग यीशु मसीह से पूछ रहे थे, यानी ये लोग से मेरा मतलब चेले, विशेष रूप से प्रेरित, उन्होंने जब ये सवाल पूछा कि तेरे आने का चिन्ह क्या होगा, तो वो क्या रैप्चर के विषय में बात कर रहे थे। आपसे मैंने पूछा था सवाल, अभी मैंने आपसे जवाब नहीं मांगा, मैंने सोचा मैं ही आपको बता दूं। इनके विषय में, चेलों के विषय में और प्रेरितों के विषय में मैंने आपको बताया था कि वे ऐसा सोचते थे कि यीशु मसीह उन्हीं दिनों में या फिर आने वाले दिनों में अपना राज्य जो है इस पृथ्वी पर स्थापित करेंगे। यानी उन्होंने सोचा था कि यीशु मसीह जो है किसी ना किसी दिन रोमी साम्राज्य के वश में से इस्राएल को छुड़ाएगा, यानी इस्राएल को आजाद करेगा, और फिर हम सब एक आजाद मुल्क में रहेंगे। ये उम्मीद थी उनकी। इसलिए उन्होंने जब यीशु मसीह से पूछा कि तेरे आने का चिन्ह क्या होगा, तो उनके मन में रैप्चर बिल्कुल भी नहीं था।
यहां तक कि यीशु मसीह ने उनको कई बार कहा था कि मुझे यरूशलेम जाना होगा और फिर एक दिन मुझे सलीब दी जाएगी, या वहां के जो पुण्य पुण्य जो है, एल्डर्स जो है, वो मुझे मार डालेंगे। लेकिन चेलों को वो बात ठीक तरह से नहीं समझ आई। जब आप गॉस्पल्स पढ़ते हैं, बार बार ये लिखा है कि उन चेलों को, उन प्रेरितों को ये बात पूरी रीति से नहीं समझ आई थी। उन्होंने सोचा कि, और विशेष रूप से आप देखेंगे कि इन दिनों में जब यीशु मसीह उनसे बात कर रहे हैं, तो पवित्र शास्त्र के अनुसार ये यीशु मसीह 10 तारीख को, मैंने शायद आपको पहले भी बताया है ये, कि निसान के महीने की 10 तारीख को यीशु मसीह यरूशलेम के आस पास आके रुके थे, और 10 तारीख से लेके 13-14 तारीख तक यीशु मसीह यरूशलेम शहर में आते रहे। और वो फसह पर्व का समय था, और चेलों ने सोचा होगा कि ये पर्व के पहले या फिर इसका पर्व के बाद जरूर यीशु मसीह इसराइल को छुड़ाएगा और हमें आजाद करेगा, फिर यहां पर अपना शासन शुरू करेगा। ऐसा उन्होंने सोचा था। सबूत मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए जब उन्होंने पूछा कि तेरे आने का समय या चिन्ह क्या होगा, उनका मतलब रैप्चर नहीं था, यीशु मसीह का राजा बनकर इस्राएलियों के बीच में अपना राज्य की शुरुआत करने के विषय में उनका संकेत या उनका सवाल उस बात को लेके था। उन्होंने प्रभु से पूछा, ये सब बातें कब होंगी, और तेरे आने का और दुनिया का अंत का चिन्ह क्या होगा। यीशु मसीह ने सबसे पहले उनको, यानी जिस क्रम में उन्होंने सवाल पूछे हैं, उस क्रम में यीशु मसीह ने उनको जवाब नहीं दिया। सबसे पहले यीशु मसीह उनको चिन्ह बताने लगे। उनका आखिरी सवाल था चिन्ह, और यीशु मसीह ने सबसे पहले चिन्ह बताना शुरू किया। वो हम देखते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों को होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ने कहा कि चिन्ह यह है। उन्होंने यीशु मसीह के आने का और दुनिया का अंत को लेके सिर्फ चिन्ह पूछा था, एक चिन्ह। लेकिन यीशु मसीह ने उनको कई सारे चिन्ह दिए या बताए। देखते हैं हम। प्रभु ने कहा कि झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षक आएंगे, खड़े होंगे और झूठी भविष्यवाणियां करेंगे और झूठी शिक्षाएं देंगे, उनसे सावधान रहना। और ये भी कहा कि वो लोगों को भरमाएंगे, धोखा देंगे, लोगों को विश्वास से दूर ले जाएंगे, प्रभु से दूर ले जाएंगे, इसलिए सावधान रहना। और फिर प्रभु ने कहा कि तुम युद्ध के बारे में चर्चा सुनोगे, युद्ध होंगे और युद्ध की चर्चा भी सुनोगे। और फिर प्रभु ने यह कहा कि इन बातों का होना अवश्य है, लेकिन उस समय अंत ना होगा। तो आजकल जो अलग अलग बातों को लेके लोग घबरा रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस को लेके, लेकिन प्रभु ने क्या कहा, ये सब चिन्ह एक एक करके होते रहेंगे, लेकिन ये अंत नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसका 8वां पद में, 24 का 8वां पद में हम जाते हैं, वहां पे लिखा है कि ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन अंत नहीं है। उसके बाद प्रभु ने कहा, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। पूछना चाहूंगा आपसे, यहां पर बात किससे हो रही है? सोचिए इस बारे में। क्या ये कलीसिया से बात हो रही है या यहूदियों से बात हो रही है? आप सोच रहिए, हम पकड़ेंगे, कहीं ना कहीं जाके हमें बात समझ आएगी।
प्रभु ने कहा कि अंत में जाके एक बहुत बड़ा महा भयंकर क्लेश भी होगा। और इसके बाद प्रभु ने कहा है 10वां पद में कि तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। फिर 11वां पद में प्रभु ने एक बात फिर से दोहराते हुए कहा कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। फिर अब मैं आपसे पूछता हूं, बात किससे हो रही है? प्रभु ने कहा कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। तो क्या बात हमसे हो रही है? क्योंकि हमारा उद्धार हो चुका है। तो इसलिए बात मसीही लोगों से यानी प्रभु यीशु मसीह के चेलों से बात नहीं हो रही है। ये बातें हमारे यहाँ के जाने के बाद की है। ये यहूदियों के लिए है, यानी रैप्चर के बाद जो विश्वासी होंगे, चाहे वो यहूदी हो, मुख्य रूप से उसमें यहूदी लोग होंगे, अन्य जाति से भी हो सकते हैं कुछ हो, लेकिन उनके लिए है। और प्रभु ने कहा कि और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो इतनी जल्दी अंत नहीं होगा, इसलिए अंत के लिए इंतजार मत कीजिए, रैप्चर के लिए इंतजार कीजिए, क्योंकि रैप्चर हमारे लिए है। पहले रैप्चर होगा, उसके बाद ये सब शुरू होंगे। उसमें भी यीशु ने कहा कि जब तुम युद्ध या लड़ाई के बारे में सुनते हो, इसकी चर्चा सुनते हो, तो घबराना नहीं, ये सब शुरुआत है, अंत अभी एकदम नहीं होगा। इसलिए हमें, और ये बातें हमारे लिए भी नहीं, लेकिन हम इसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इन बातों को सीखने से हमें तसल्ली मिलती है कि हम इन लड़ाइयों के समय में, इस अंत के समय में हम यहां नहीं होंगे। जिस तरह की बातें, जिस तरह के चिन्ह यीशु मसीह बता रहे हैं, उनमें से हमें गुजरना नहीं होगा, क्योंकि हम यहां से जा चुके होंगे। और इस बात को जानने से या जानने के बाद आपके अंदर एक खुशी आनी चाहिए और हृदय के गहराई से प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ने हमें इस समय में इस पृथ्वी पर जन्म लेने दिया और फिर सुसमाचार हम तक पहुंचाया गया, और फिर सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए विश्वास भी प्रभु ने हमें दिया। यानी हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए किया। प्रभु का धन्यवाद करते रहना चाहिए हमें। थिस्सलुनीकियों की पत्री में से अध्ययन करते हुए पहले थिस्सलुनीकियों का 5:3 में हमने पढ़ा था कि जब लोग ये कह रहे होंगे कि शांति है, सब कुछ ठीक है, किसी भी तरह से हमें डरने की जरूरत नहीं है, तब एकाएक यानी अचानक प्रभु का दिन आ पड़ेगा, यानी न्याय का दिन शुरू होगा। और यही बात पवित्र आत्मा या प्रभु यीशु मसीह इस मत्ती का सुसमाचार में हमें बता रहा है। और यही बात थिस्सलुनीकियों की पत्री में पवित्र आत्मा ने भी बताई कि ये अचानक होगा, यानी जब प्रभु का दिन शुरू होगा, या मुझे कहना चाहिए प्रभु के दिन शुरू होगा, क्योंकि बहुत सारे दिन होंगे, तो वो अचानक होगा और कोई भी उसमें से बच के निकल नहीं पाएगा। और उसको हम नहीं, जो उस समय लोग होंगे वो उसे रोक नहीं सकेंगे। और जो कुछ प्रभु ने कहा वो पूरा होगा। और ये समय, या मुझे कहना चाहिए वो समय जो है, बहुत दर्दनाक समय होगा, बहुत ही भयंकर क्लेश होगा। और इस या उन दिनों के विषय में हम प्रकाशित वाक्य में भी देख सकते हैं। 6 अध्याय का 1 पद से लेके 17वां पद तक हम वहां जाएंगे नहीं, लेकिन आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूं कि आप आज के बाद अगले फ्राइडे से पहले आप प्रकाशित वाक्य का 6 अध्याय को पढ़ेंगे, पहले पद से लेके 17वां पद तक। उसमें इस न्याय के अलग अलग हिस्से आप देखेंगे। और उसके बाद जब आप 6 अध्याय का सिर्फ 1 पद से लेके 17 पद तक आपको पढ़ना है, जब आप पढ़ चुके होंगे
तो आप 8वां अध्याय को भी एक बार पढ़ेंगे और फिर 9वां अध्याय को भी पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट नहीं दे रहा हूं। प्रकाशित वाक्य का 16वां अध्याय में आप देखेंगे कि परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे, अगर आप देखना चाहे तो उसको भी पढ़ लीजिए, अदरवाइज ये असाइनमेंट में नहीं है। 10वें पद में हमने पढ़ा था कि बहुत से लोग जो है विश्वास को छोड़ देंगे, यानी प्रभु को छोड़ देंगे और फिर दूसरे विश्वासियों को पकड़वाएंगे। अब ध्यान रखना, हम यहाँ पर विश्वासी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो मसीही या प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी नहीं, हमारे यहाँ से जाने के बाद जो परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे उनके लिए। और ये भी ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि उनका जो आखिरी सवाल था उसका जवाब यीशु मसीह सबसे पहले दे रहा है, और उनका पहला सवाल का जवाब सबसे अंत में यीशु मसीह देगा। अब हमें 15वां पद ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वे समझे। इससे आपको क्या समझ आया, एक बार ध्यान से देखिए। ये बातें कहकर कि दानियल नबी ने उनकी पुस्तक में एक उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के विषय में बताया जरूर है, और वो जब, यानी प्रभु यीशु मसीह उस समय उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनको दानियल नबी के पुस्तक के बारे में मालूम है, और उनको बताया कि जब वो चीज परमेश्वर के मंदिर में खड़ी हुई तुम पाओगे। और उसके बाद फिर एक बहुत जरूरी बात प्रभु ने कही कि जो पढ़े वे समझे। प्रभु ने ये नहीं कहा कि जो अभी सुन रहे हैं वो इस बात को समझे। प्रभु ने कहा कि जो भविष्य में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बात प्रभु की ओर से, प्रभु के मुंह से निकली, और उसके कुछ सालों बाद, यानी ये मानते हैं एडी 33 में प्रभु ने ये बात कही है। तो जहां तक मुझे याद है एडी 50 में एक बार, दिस इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन, मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, एडी 50 में या उसके बाद मत्ती का सुसमाचार लिखा गया है। तो उसके बाद जो लोग पढ़ेंगे, यानी पहली शताब्दी के अंत में और उसके बाद की शताब्दियों में जो लोग पढ़ेंगे, इस बात को समझे, यानी जिनसे यीशु मसीह उस समय बात कर रहा था, यानी उन चेलों से, उन प्रेरितों से, ये बातें उनके लिए नहीं थी। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि 2000 साल बीत गए हैं, वो दिन नहीं आया। ये उनके लिए नहीं था, लेकिन उनको समझने के लिए था। इसलिए प्रभु ने कहा कि पढ़ने वाले इस बात को समझे। हम भी इस बात को समझे और परमेश्वर का धन्यवाद करें, लेकिन ये हमारे लिए भी नहीं है, क्योंकि हम यीशु मसीह के अनुयायी है। हम रैप्चर में यहाँ से चले जाएंगे और न्याय का दिन हम पर नहीं आएगा। एक और बात भी है कि BC 168 में एक सीरिया का एक राजा है जिनका नाम है, एक बार मुझे देखना पड़ेगा, अंटाइकस एपिफेनस। अंटाइकस एपिफेनस उनका नाम है। उन्होंने यरूशलेम शहर पर आक्रमण किया था, और उन्होंने यरूशलेम में आक्रमण करके उस मंदिर के अंदर पहुंचकर, या उस मंदिर के अंदर जहां पे बलि चढ़ाने की वेदी है, उस पर उन्होंने अपने ईश्वर के लिए बलि चढ़ाई। और इतिहासकार कहते हैं उन्होंने एक सूअर को चढ़ाया था, जो कि बिल्कुल भी परमेश्वर के मंदिर में नहीं होना चाहिए। वो तक उन्होंने किया, लेकिन प्रभु ने कहा कि ऐसा फिर से होगा, क्योंकि दानियल भविष्यवक्ता ने जो बातें लिखी है वो एडी 161 के लिए नहीं था। वो बातें उस समय के लिए नहीं थी, वो भविष्य के लिए थी, यीशु मसीह के आने के और हमारे यहाँ से जाने के बाद की बातें हैं।
उस वो भविष्यवाणी एक तरह से हम कह सकते हैं, या उसका एक नमूना 168 में हुआ है, लेकिन वो पूरी भविष्यवाणी अभी नहीं हुई है, वो हमारे यहाँ से जाने के बाद होगी। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि ये यरूशलेम में जो मंदिर है वो उसका विनाश होगा, और एडी 70 में 70 एडी में टाइटस नाम का रोमन जनरल ने यरूशलेम पर आक्रमण किया था और मंदिर को गिरा दिया था। यरूशलेम मंदिर का पूरी तरह से तो उसका विनाश हुआ है, लेकिन वो भी इस भविष्यवाणी का पूरा होना नहीं है। जस्ट आपको कुछ जानकारियां दे रहा हूं, क्योंकि दानियल नबी के पुस्तक में जो भविष्यवाणी है, और इसका जिक्र फिर हम रेवलेशन में भी, प्रकाशित वाक्य में भी देख सकते हैं। उसमें उस मंदिर के अंदर एक राजा या एक रूलर एक मूर्ति को खड़ा करेगा, जिस देवता को वो मानता है उसको वहां पर खड़ा करेगा। फिर लोगों से कहा जाएगा कि वो उसकी पूजा करे। और भी बातें हैं जो जो उस राजा के विषय में या उस रूलर के विषय में लिखा गया है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि एडी 70 में 70 एडी में जो बातें हुई है या जो मंदिर पर आक्रमण हुआ है, वो भी इस भविष्यवाणी का पूरा होना नहीं है। क्योंकि प्रभु ने कहा 21वें पद में हम चलते हैं समय बचाते हुए, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, बहुत ही भयंकर और भारी क्लेश होगा, जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ है और ना कभी होगा। यानी आज से, यानी जिस तरह का क्लेश उस समय होगा वो बिल्कुल अनोखा क्लेश होगा। उस तरह क्लेश ना कभी पहले हुआ है और ना कभी भविष्य में होगा। ये बहुत ही हाई इंटेंसिटी का क्लेश होगा। यानी उन दिनों में परमेश्वर का क्रोध जो है मानव जाति पर डाल दिया जाएगा। और इसके बारे में आप अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दानियल 7 का 25 को देख सकते हैं, और प्रकाशित वाक्य 12 का 14वां पद को देख सकते हैं। दानियल 7:25 एंड रेवलेशन। ये उनका तीसरा सवाल का जवाब है। उनका पहला सवाल क्या था? ये सब कब होंगे? यानी मंदिर का गिराया जाना, यीशु मसीह का इस संसार में अपना अपना राज्य की स्थापना करना, और फिर जगत का अंत, ये सब कब होंगे? 36वें पद में चलते हैं। इसके लिए, इनका पहला सवाल के लिए यीशु मसीह ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया है, उसको हम देखते हैं। वर्स 36, यीशु मसीह ने कहा, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। इसलिए यदि आप उस दिन को जानना चाहते हैं या उस समय को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये है कि वो दिन और वो समय कोई नहीं जानता। और स्पष्टता के साथ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना स्वर्गदूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। उस समय यीशु ने कहा कि मुझे भी नहीं मालूम है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि यीशु मसीह उस समय मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में था, और मनुष्य होने के कारण यीशु मसीह ने अपनी ईश्वरीय विशेषताओं को इस्तेमाल नहीं किया। इसके बारे में आपको फिलिपियों की पत्री का 2 अध्याय में मिलेगा, डिटेल मिलेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद परमेश्वर होने की उस विशेषता को या उन गुणों को इस्तेमाल नहीं किया। यानी परमेश्वर जो है सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है, लेकिन यीशु मसीह जब पृथ्वी में थे, उस बात को, उस विशेषता को सिर्फ उस समय इस्तेमाल किया जब पिता ने यीशु मसीह को उसे इस्तेमाल करने की अनुमति दी।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था तो पिता की मर्जी को पूरी करता था। यानी प्रभु ने कहा कि मैं अपनी मर्जी नहीं, मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरा करता हूं। और प्रभु ने यह भी कहा था यूहन्ना 5:30 में कि पुत्र जो है, या मैं खुद अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकता, जैसे पिता मुझे बताता है वो मैं करता हूं। और फिर यूहन्ना का 6:38 में प्रभु ने कहा कि मैं स्वर्ग से इसलिए आया हूं या इसलिए उतर आया हूं कि मेरे द्वारा पिता की मर्जी पूरी हो जाए। लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद प्रभु ने अपना परमेश्वर होने के कारण परमेश्वर में जो भी विशेषताएं पाई जाती है उन सब विशेषताओं को इस्तेमाल करना शुरू किया था। इसके लिए क्या सबूत है? गॉस्पेल्स पढ़िए, आखिरी चैप्टर्स पढ़िए, आपको दिखाई देगा। एक उदाहरण आपको फिर भी दे देता हूं। मत्ती का 28वां अध्याय का 18वां पद को पढ़िएगा, उसमें से आपको पता चल जाना चाहिए। उसके बाद तो प्रभु ने कहा कि ना तो स्वर्गदूतों को पता है, क्योंकि स्वर्गदूत जो है पिता परमेश्वर के बिल्कुल पास रहते हैं, प्रभु पिता के हुक्म को मानते हैं। इसलिए स्वर्ग में किस तरह की चर्चा हो रही है उनको पता चलना चाहिए, लेकिन प्रभु ने कहा उनको भी नहीं पता, और इस समय मुझे भी नहीं पता, सिर्फ पिता को पता है। इसलिए उनका जो सवाल था कि ये कब होंगे, प्रभु ने ठीक तरह से समझाया। पहला सवाल का जवाब उनको मिल गया, तीसरा सवाल का जवाब मिल गया, यानी जगत के अंत के विषय में क्या चिन्ह होंगे उनको मिल गया। अब उनका दूसरा सवाल जो था कि प्रभु यीशु मसीह अपना राज्य कब शुरू करेंगे, उनके लिए आने का मतलब ये था, उसका यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जिस तरह वो सोच रहे थे या जिस समय के लिए वो सोच रहे थे उस समय यीशु मसीह ने नहीं आना था। अभी तक यीशु मसीह लौटकर नहीं आए। और चर्च के बारे में जब पिता ने सारी बातें गुप्त रखी है तो यीशु मसीह कैसे बताते कि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद। अब ध्यान रखना, इस समय यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन नहीं हुआ है जिस समय ये बात चल रही है, चर्चा चल रही है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से, अपने प्रेरितों से ये बात गुप्त रखी कि यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद चर्च का युग शुरू हो जाएगा। और सिर्फ यहां पर ही नहीं, प्रेरितों के कामों में भी आप देखेंगे, पहला अध्याय में स्वर्गारोहण से कुछ समय पहले चेलों ने प्रभु से पूछा, क्या तू अब इसराइल को फेर देगा, यानी इसराइल को रोमी प्रशासन के वश में से छुड़ाकर अपना राज्य यहां पर शुरू करेगा? प्रभु से पूछा था, और प्रभु ने कहा कि ये सब जानना तुम्हारा काम नहीं है, जो बातें पिता ने अपने वश में रखा है वो जानना तुम्हारा काम नहीं है। प्रभु ने नहीं बताया, क्योंकि वो काम जो है या वो घटना जो है हमारे यहाँ से जाने के बाद ये अंत का दिन शुरू होगा, फिर वो समाप्त होगा। उसके बाद यीशु मसीह इस संसार में या इस पृथ्वी पे अपना प्रशासन शुरू करेगा हमारे साथ। और उनका इस तरह से सवाल पूछने का कारण है, मैंने आपको बताया, क्योंकि उन दिनों में यीशु मसीह यरूशलेम में ही थे, और यरूशलेम जो है इस्राएलियों के लिए उनकी राजनीतिक और आत्मिक राजधानी है। और क्योंकि यीशु मसीह उन दिनों में बार बार उस राजधानी में प्रवेश कर रहा था और मंदिर में भी आ रहा था, उन लोगों ने सोचा कि शायद इन दिनों में ये काम यीशु मसीह कर देगा। और उन्होंने शायद ऐसा भी सोचा होगा कि जब यीशु मसीह अपनी आत्मिक ताकत से रोमी हुकूमत से सामर्थ या उनका अधिकार छीन लेगा तो कुछ ना कुछ चिन्ह होगा स्वर्ग में। तो वो ऐसा सोच रहे होंगे, और
इसलिए जानना चाहा प्रभु से कि ये कब होंगे और कैसा होगा, यानी क्या चिन्ह होगा, हमें कैसे पता चलेगा, हमें चेतावनी कैसे मिलेगी, या हमें संकेत कैसे मिलेगा, चेतावनी नहीं कि अब होगा। लेकिन प्रभु ने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसमें काफी फासला है। और फिर एक बात और मुझे ध्यान आई कि उन दिनों में एक दिन यीशु मसीह विजय अपने एक प्रोसेशन हुआ था, आपको याद होगा, जब लोगों ने यीशु मसीह को एक गधे पे बिठाया और फिर लोग यीशु मसीह के साथ जय जयकार करते हुए चले, और लोगों ने उस रास्ते में अपने कपड़े बिछाए या खजूर की डालियां बिछाई। तो उनके दिमाग में ऐसा था कि ये शायद अब होगा, आज होगा, क्योंकि आज तो सारे अपने पूरे जोश में हैं और यीशु मसीह के लिए जय जयकार कर रहे हैं और यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो लोगों ने सोचा, लोगों से मेरा मतलब चेलों ने और विशेष करके प्रेरितों ने सोचा होगा कि शायद आज होगा। तो ये सब बातें उनके मन में चल रही थी जब उन लोगों ने यीशु मसीह से सवाल पूछा। तो फिलहाल हम यहाँ रुक जाते हैं।